पीएस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। हम रखिए खबरों पे नज़र, आप रखिए खबरनामे पे नज़र। आज पूजा था घर में, मैं भूल गया। सुबह घर वाले घर से बुला लिए। श्रीकांत, अस्सलाम वालेकुम। हम इनको पढ़ा के सुनाएंगे ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। ठीक है। आजकल क्या हो जा रहा है कि हम अगर तायद कर रहे हैं तो लोग क्या समझ रहे हैं कि बीआरएस वाले हमको ख़रीद लिए, ऐसा ऐसी सोच चल रही है। तो हम जो है ना किसी के बिकाऊ में है ना किस नहीं है, हम अपने दिल से जो है ना मैडम के काम को देख के हम आवाम से अपील कर रहे हैं और उनको जो है ना लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ शाहीन नगर और जलपल्ली के बल्दिया के एरिया के उलेमा करम और हमारे तमाम मस्जिदों के सदर, जो यहाँ पर बीआरएस पार्टी और ख़ासकर हमारे वालदा इस हल्के के एमएलए सविता रेड्डी मोहतरमा की इंतख़ाबी उस मसले से तायद करने को जो आगे आए, मैं शुक्रगुजार हूँ सबका। बात तो सच है कि ये 5 साल में इस एरिया जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में बहुत सारे तरक्यात काम हुई और इसकी ज़िम्मेदार भी या इस हल्के की एमएलए सविता रेड्डी मोहतरमा ही है। मैं अब सबसे गुजारिश करता हूँ, जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे देख रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, काम इस 5 साल में जिससे हुआ और एक 5 साल दीजिए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, किसी और से ना काम करने का काबिलियत रखते हैं जो कैंडिडेट में, ना ही अपनी एरिया के परेशानियों या बुनियादी मसाइल से वाकिफ़ रखते। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि और एक 5 साल वालदा हमारे वालदा सविता इंदिरा रेड्डी को मोहतरमा उनको जिताए और अपनी एरिया के लिए सोच समझकर वोट दिए और कौन डेवलपमेंट किए और कौन करने के काबिलियत रखते हैं उसके भी एक बार करके और गौर करें। एक बात कल परसों ज़रूर ये कोशिश होगी कि पैसों के ज़रिए कुछ ना कुछ वोटों की खरीद करने की कोशिश होगी। मैं कभी ये समझता हूँ कि मुसलमान वो पैसों के लिए उनकी वोट नहीं बेचेगा। मैं ये बात पे पक्का भरोसा करता हूँ। कल परसों तो ये कोशिश होगी कि इस एरिया के जलपल्ली के हल्के के एरिया के वोटों को बंटवारा की जाए और फ़िरका फ़रस्त जमातों को जिताने की कोशिश होगी। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सोच समझ के बीआरएस पार्टी, केसीआर साहब और हमारे वालदा सविता रेड्डी का हाथ मजबूत करें। खुदा हाफिज़। और बात जो भी हमारे यहाँ पे ये है रिप्रेजेंटेशन जो दिए हमारे बड़े इंग्लिश में साहब दे को, दो। इसका मैं एक चीज़ जो मेरे कंट्रोल में है उसकी तो पक्का मैं करूँगा। जो हॉस्पिटल की बात हुई अभी, तो उसका जो उलेमा करम ही की थी उसकी नुमाइंदगी, उसका तो पूरा ही पूरा सैंक्शन हो गया, जगह मिलते ही उसका तो शुरू करा देंगे। बाकी के इस लोकल एरिया में जो भी गुंडागर्दी का मसाइल है उसका दूसरा और पुलिस स्टेशन लगाने का और एसओटी टीम बढ़ाने का भी एक यहाँ पे प्लान चल रही है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स, रोड टू ड्रेनेज का तो बजट है और बजट लाएंगे इंशाल्लाह। घरों का तो बहुत बड़ा, ये उस्मान नगर का तो मैं पहले भी बयान करा हूँ 1 हफ्ता 10 दिन से। जो भी उस्मान नगर के उस तालाब में उनके घर है उन सब का सर्वे की जाएगी और इलेक्शन होते ही गवर्नमेंट लैंड देखी जाएगी और उनको वहाँ पे पट्टे तकसीम करी जाएगी। इंशाल्लाह इसके बाद इसकी बात तो पक्का है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पे तो अभी सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बड़ा पिटिशन चल रहा है, किस तरीके से वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ को बचाया जाए। उस पर भी केसीआर साहब की भी एक कमेटी बैठी है और असद साहब की भी उनकी भी खास निगरानी है उस चीज़ों पे। मैं भी कोशिश करूँगा कि वक्फ बोर्ड के यहाँ की प्रॉपर्टीज़ पर ना कुछ ऐसी दखलंदाजी की जाए और बाकी के तमाम हमारे भाई यहाँ पे जो भी हमारे सामने नुमाइंदगी करे, हर चीज़ की जिम्मेदार बनूंगा। जो ऊपर बोलना है उसकी बोलेंगे, जो नीचे हमारी हद तक करेंगे काम वो करा के रखेंगे। खुदा हाफिज़।